हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देख रही हूँ व्यूअर्स, आज सुबह से आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स और इवन उनका परसेप्शन अब आपको लेकर क्या बन रहा है। क्या इनके परसेप्शंस में किसी तरह के कोई चेंजेस, कोई बदलाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं या नहीं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर व्यूअर्स आपका आया है न्यू बिगनिंग, ट्रिम, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फर्म फाउंडेशंस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। यहाँ पर आपका हार्मोनी एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी सॉलिट्यूड। तो देखो व्यूअर्स, एक क्लियर मैसेज मैं ये ज़रूर से देना चाहूँगी कि हाँ, ये इंसान स्लो ज़रूर से हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज, इनके इमोशंस और इवन इनका परसेप्शन ना अब आपको लेकर काफ़ी हद तक बदल गया है। जैसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, इस इंसान का मैक्सिमम फोकस ना अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ या फाइनेंशियल ग्रोथ या उस वे में ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी देखा करते थे। तो यहाँ पर अब इस इंसान की सोच कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत, हारमोनी में आना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उस तरह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये सभी चीज़ों के बदलने के पीछे का मैं कारण देख पा रही हूँ इस इंसान का अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को समझना, अपनी सोल को समझना, या फिर ये कहिएगा कि अब पैसों के पीछे भागने के चक्कर में अल्टीमेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले रह गए, अपने आप में रह गए। और कहीं ना कहीं इस इंसान के पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिस पर ये भरोसा कर पाए, या फिर ये कहिएगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पर, जैसे एक बात आपको भी पता होगी कि दुख में ना सब आपका साथ छोड़ देते हैं, खुशी में सब आपका साथ पकड़ लेते हैं। तो जब इस इंसान के दुख का वक्त आया, तकलीफ का वक्त आया, या जब ये पर्सन अकेले रह गए, तो या जब इनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आए, तो सबने जैसे मानो इनका साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर व्यूअर्स, यही वो मोमेंट है जो इस इंसान को ना बेसिकली अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है, फोर्स कर रहा है। यानी कि अब उस पैसे के पीछे भागने की जगह, या फिर ये कहिएगा मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी को ही अपना मेन टारगेट बनाने की जगह, ये एक ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़े जो रिश्ता कहीं ना कहीं इन्हें खुशी दे, जिस रिश्ते की वजह से ये अपनी लाइफ में वो स्पीड पकड़ सके, या एक ऐसा रिश्ता मिले जिसकी ना नींव स्ट्रांग हो, ना कि ऊपरी ऊपरी तौर पर जैसे शो ऑफ की दुनिया, दिखावटी दुनिया, जिसके लिए ये पर्सन ना व्यूअर्स इवन हमेशा अट्रैक्ट रहे हैं। आपने ये चीज़ें नोटिस भी करी होंगी कि जितना आप इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे, आपका मैक्सिमम फोकस इस रिश्ते की फाउंडेशन पर था, उतना ज़्यादा इस इंसान का जो फोकस है ना वो दिखावटी दुनिया पर था कि दुनिया क्या देखकर बोलती है, आप दोनों के कनेक्शन को देखकर क्या बोलती है, चार लोगों की क्या सोच बनती है, चार लोग आपके रिश्ते को कैसे देखते हैं। तो इस इंसान का जो मैक्सिमम फोकस था वो इन चीज़ों में था, और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने जो ऑलरेडी आपके नाम की, आपके साथ की दुनिया पर ये पर्सन व्यूअर्स राज कर रहे थे, उस पर इनका हक था, ये पर्सन उन सभी चीज़ों के चलते ना उस हक को गवा बैठे। तो आज सुबह से कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन ना सही क्या है, गलत क्या है, किस में फ़ायदा रहा, किस में नुकसान रहा, उन सभी चीज़ों को जितना ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, या वो चीज़ें जितना ज़्यादा इनके दिमाग में चल रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपनी जो पांचों उंगलियां घी में रखना चाह रहे थे, वो पांचों उंगलियां इनकी तेल में भी नहीं रह गई। कुछ ऐसे एहसास में ये अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। यानी कि वही जैसे कहते हैं ना, कहावतें पुरानी जो होती हैं, लालच बुरी बला है, तो वही स्थिति मैं इस इंसान की यहाँ पर देख पा रही हूँ। चार लोगों की बड़ी चिंता रही है इस इंसान को, फिर चार लोगों में परिवार, सोसाइटी, ट्रेडिशंस, आप दोनों के बीच में जो भी गैप रहा है, डिफरेंसेस रहे हैं वो, फिर चाहे एक पॉइंट ये होता है ना कि आप छोटे शहर से हो, छोटी जगह से हो, और ये बड़े शहर से हैं, बड़ी जगह में काम कर रहे हैं, बड़ी जगह पर पढ़ाई करी है, उस तरह से वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोसाइटी क्या सोचती है, सोसाइटी का क्या परसेप्शन है, उसके पीछे ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा भागे हैं। लेकिन सुबह से ये पर्सन उस सोसाइटी के पीछे भागने के चलते उस भीड़ में कब खो गए, उस भीड़ में कब अकेले रह गए, उस भीड़ ने इन्हें क्या क्या नॉलेज दे दी, क्या ज्ञान दे दिया, उन सभी को ये पर्सन व्यूअर्स जैसे अब बैठकर पढ़ रहे हैं।
उन सभी चीज़ों को अब बैठकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा जैसे मानो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये इनकी स्थिति व्यूअर्स बन गई है। देख रही हूँ और इनकी सुबह से आपको लेकर क्या फीलिंग्स बनी है। अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जल्दी से व्यूअर्स अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर व्यूअर्स आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका पेज ऑफ कप्स। तो अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में अभी तक आया है। वैसे आपका वाटर एलिमेंट भी है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। अब इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से इस चीज़ की समझ, या आप ये कहिएगा आपके शब्दों में अकल पट्टी तो आ गई है कि भाई पैसों से आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह से एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जो एक वक्त पे इस इंसान को कन्फ्यूज़न था ना कि प्यार को चुने या वो एग्रीमेंट जो इन्हें स्टेबिलिटी दिखा रहा है, वही कन्फ्यूज़न की घड़ी इस इंसान के सामने इनकी सुबह में फिर आन खड़ी है। हालाँकि फ़र्क इतना है तब जब इनके सामने यही सिचुएशन खड़ी थी ना, तब कहीं न कहीं इस इंसान को ये पैसा, पैसे की चमक, ये स्टेबिलिटी, ये दिखावटी लोग बड़े ही पसंद आ रहे थे। क्योंकि ये पर्सन उनके साथ वो एक्सपीरियंस नहीं इकट्ठा करे थे तब तक, जो आज में अपनी सुबह में इन्होंने इकट्ठा करा हुआ है। तो सुबह से एक ऐसी एनर्जी इनकी है कि अकल पट्टी तो आ गई है, समझ तो आ गई है, लेकिन अब ये आपकी तरफ उस ऑफ़र को लेकर बढ़ते हैं, तो आप उस ऑफ़र के साथ इनके साथ एक नई शुरुआत के लिए कितना सहमत होंगे, कितनी आपकी तरफ से इन्हें सहमति मिलेगी, या फिर अगर आप सहमत होते हो तो वो सहमति कितनी लंबी जाएगी, यानी कि क्या वो सहमति लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। ये सवाल, ये रिस्क व्यूअर्स इस इंसान के सोच में यहाँ पर सुबह से आकर खड़ा है, या सुबह से यहाँ पर इनकी सोच में चल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ में कुछ व्यूअर्स के केस में ये देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में उम्र का डिफरेंसेस भी रहा है, या ये कहिएगा मैच्योरिटी का डिफरेंसेस यहाँ पर अच्छा खासा रहा है, जिसमें ये पर्सन इमैच्योरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत को अट्रैक्ट कर रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आपका यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर आपका सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग एरीज लियो यहाँ पर है। देखिएगा व्यूअर्स, सुबह से जैसे कि मैंने कहा सही गलत, फ़ायदा नुकसान, ये सब जब ये पर्सन अपनी उंगलियों पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ तो हो रही हैं कि ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी डेस्टिनी से अपने आप को कितना दूर कर लिए, या फिर ये समझिएगा कि ये अपने आप को चक्रव्यूह में कितना ज़्यादा फंसा लिए, वो चक्रव्यूह जिसको बनाने वाले भी ये बने हैं। तो एक ऐसी सोच यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से अपने आप में गुस्सा दिला रही है, अपने आप पर गुस्सा इस इंसान को आ रहा है। हालांकि ये गुस्सा ना व्यूअर्स इस इंसान का खुद पर नहीं, अपने आसपास के लोगों पर, आसपास की सिचुएशन पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस मोड के क्लियर होने के चलते ये चीज़ें रियलाइज़ इस इंसान को हो रही हैं। इन्होंने अपनी किस्मत के साथ कितना बड़ा गेम खेल लिया, अपनी किस्मत को इन्होंने जुए में हरा दिया। एक ऐसा एहसास इस इंसान को व्यूअर्स अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रही हूँ कि थोड़ा सा ये पर्सन ना फैमिली ओरिएंटेड भी रहे हैं, फैमिली को एज अ प्रायोरिटी इन्होंने लेकर चला, और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी से, अपनी डेस्टिनी से इतना बड़ा खिलवाड़ कर चुके हैं। वो रियलाइजेशंस या वो एक्सेप्टेंस मोड इस इंसान की यहाँ पर देखी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका दी वर्ल्ड एंड आपका किंग ऑफ कप्स। देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन, मैं ये कह दूं कि बिल्कुल अकेले बैठे हैं। एहसास ज़रूर से है कि सबके होने के बावजूद भी अब विचार, सोच, परसेप्शन ये मेल नहीं खा रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, ये पर्सन ये सोचे बैठे थे कि पांचों उंगलियां जो है ना वो बराबर होती हैं, लेकिन वही चीज़ है अब इस इंसान को दूर जाकर इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि कभी भी पांचों उंगलियां एक हाथ की बराबर नहीं हो सकती। तो इन लोगों की सोच, इन लोगों का परसेप्शन, इन लोगों का नज़रिया मेरे से कैसे मेल खा सकता था, और यही एहसास इस इंसान को ये इस सोच में व्यूअर्स पहुंचा रहा है कि ये अपने आप को आपसे इन सभी चीज़ों के चक्कर
चक्कर में कितना दूर ले आए हैं, कितना दूर इन्होंने अपने आप को आपसे कर लिया है। सो मुझे व्यूवर्स, कुछ व्यूवर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप इस इंसान के साथ हैं और ये पर्सन व्यूवर्स इस लॉन्ग डिस्टेंस में ही चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं और ये रियलाइजेशंस ना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा भावुक यहाँ पर कर रहा है। सुबह से मैं इस इंसान की व्यूअर्स एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा आपको, रिश्ते को, अपने हालातों को इमोशनल होकर देख रहे हैं और ये इमोशंस इस इंसान को इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ के कंक्लूज़न पर लेकर जा रही हैं कि इन्होंने अपने आप को अपनी खुशियों से कितना दूर कर लिया, कितने दूर ये आ गए हैं। तो उस तरह का एहसास भी इस इंसान को व्यूअर्स और ज़्यादा यहाँ पर भावुक कर रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए अब इस नींव को लेकर, इस फाउंडेशंस को लेकर इस इंसान की सोच और इस इंसान का नज़रिया क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी एम्प्रेस एंड आपका दी हेरोफेंट। देखो, एक तरह से आप ही समझिएगा व्यूअर्स, रियलाइजेशंस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, लेकिन ये पर्सन ना व्यूअर्स उस रियलाइजेशंस के होते साथे यहाँ पर एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं जहाँ पर एकदम हेल्पलेस पा रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, उनकी सोच ने इस इंसान को बांध दिया है। एज एन यहाँ पर ये पर्सन सुबह से आपके प्रति अपने दिल में एक अटैचमेंट और एक अट्रैक्शन यहाँ पर पनपते हुए पा रहे हैं। उसके बीज यहाँ पर स्प्राउड हो गए हैं, उसमें से कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रो हो रही हैं और वो इन्हें इस आउटकम पर लेकर जा रही हैं कि अगर इस रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती है ना, नींव पर अगर काम करा जाता है तो डेफिनेटली जो अटैचमेंट, जो फीलिंग, जो अट्रैक्शंस यहाँ मिसिंग था वो फिर से यहाँ पर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इस इंसान को रोक रहा है और वो क्या है, जिसने कल भी इन्हें रोका था, जिसने कल इन्हें एहसास नहीं होने दिया था, आज इन्हें एहसास है लेकिन फिर भी इन्हें अपने हाथ पैर यहाँ पर बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। और वो चीज़ें मैं कहीं ना कहीं उन्हें चार लोगों की सोच, चार लोगों की बातें, परिवार के रूल्स, रेगुलेशंस और आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस, फिर चाहे वो डिफरेंसेस का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यानी कि हर एक के केस में ये डिफरेंसेस की परिभाषा अलग अलग यहाँ पर है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस के मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का नज़रिया अब क्या बन रहा है। गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्स। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जैसे ना ये पर्सन व्यूअर्स रात रात सो नहीं पाते, क्योंकि अब इनका दिल तो यहाँ पर आप में पड़ा है, आपकी तरफ लौटने के लिए पड़ा है, या ये कहिएगा फिर से अपने घर लौटने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी तरफ बढ़ने का कर रहा है। लेकिन ये बढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इस इंसान को रोके पड़ी है। जैसे मानो इस इंसान को एक ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये इस तरह से कटघरे में लाकर खड़े करे जाएंगे, इस तरह से इनके गुनाह जो ये छुपाते आए हैं, जो इन्होंने छुपाए हैं, वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। या ये कहिएगा कि कुछ ऐसा है जो इन्होंने ना एक वक्त पे अपने मतलब के लिए, मतलब एक तरह से सेल्फिश बनकर इन्होंने करा, कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में एक डर का रूप ले रही हैं और वही डर इस इंसान के सामने बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है। या तो इस इंसान ने किसी को आपसे छुपाया है, ठीक है, वो आपके सामने देर सवेर आ ज़रूर से गया है या आ ज़रूर से गई है, लेकिन इस इंसान ने अपनी सोच में तो यही चीज़ें रख रखी है कि इन्होंने आपसे छुपा रखा है और अगर ये आपकी तरफ वापसी करते हैं तो वो सभी जो रिश्ते इन्होंने छुपाए, जिन लोगों को इन्होंने छुपाया, जिन लोगों को इन्होंने डिफेंड करा, वो सभी हाईलाइट होंगे और उन सभी के चक्कर में ये भी कटघरे में लाकर खड़े कर दिए जाएंगे। तो कुछ ऐसा है जो इस इंसान को रातों रातों सोने नहीं दे रहा, रातों रातों इस इंसान को अपने सामने एक ऑब्स्टिकल्स के तौर पर यहाँ पर खड़ा हुआ मौजूद
मौजूद होता हुआ फील हो रहा है और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि घर वापस लौटने की इच्छा होकर भी ये पर्सन व्यूअर्स घर वापस लौट नहीं पा रहे हैं। मुझे पारिवारिक मसले आप दोनों के दरमियान ज़्यादा इश्यूज बनते हुए दिखे हैं। जैसे परिवार ने ही इस इंसान को चने के झाड़ पर बिठा दिया था कि भाई तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में हैं, तुम्हारा स्टेटस उससे ज़्यादा हाई है। तो उस तरह से भी मैं कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रही हूँ, जो किसी भी रिश्ते में, किसी भी लव कनेक्शन में ना जायज़ नहीं है। तो ये चीज़ें इन्हें ना रातों रातों सोने नहीं दे रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ हैंड्स। तय नहीं कर पा रहे ये पर्सन व्यूअर्स कि किस रास्ते को ये पकड़े। एक रास्ता जो इन्हें ये कह रहा है कि चोरी छुपे किसी तरह से, किसी खिड़की, किसी दरवाजे से आपकी ज़िंदगी में लौट आए, लेकिन वो खिड़की दरवाज़ा भी इन्हें नहीं मिल रहा। और एक तरफ अगर ये अपने आप को उन्हीं लोगों में शामिल करते हैं तो उन लोगों के साथ ना अब रहना, जीना, सरवाइव करना वो बहुत मुश्किल सा होने लगा है। यानी कि जैसे कि एक होता है ना कि जब किसी का वक्त बुरा होता है ना तो लोग साथ छोड़ देते हैं, लोग उस पर ब्लेम्स लगाना शुरू कर देते हैं, इवन उसकी सही बात को गलत ठहराना, उसके मजाक को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसी ही स्थिति से आपके पर्सन होकर गुजर रहे हैं और यही स्थिति इस इंसान के नज़रिए को यहाँ बदल रही है। इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि अगर ये ज़्यादा वक्त तक इन लोगों में रहे ना तो ये आज नहीं तो कल किसी तरह से जख्मी कर दिए जाएंगे या फिर इन पर अटैक हो ही जाएगा। और उससे बचने की सिर्फ मात्र इस इंसान को यहाँ पर ना व्यूअर्स एक ही जगह दिख रही है, वो हो आप, आपका प्यार, आपके साथ का रिश्ता, वो घर जो इन्हें आपसे मिला था, मिल सकता था। तो सुबह से एक ऐसी स्थिति है कि ये अगर इस थर्ड पार्टी की चालों से, इसके राज से अपने आप को बाहर निकालते हैं, इसका पर्दा जो आपके पर्सन के सामने ऑलरेडी खुल गया है, ये अगर उससे अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं तो शायद वो सुकून इन्हें मिल जाएगा जो सुकून यहाँ पर इन्हें नहीं मिल पा रहा। तो सुबह से इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपसे बात करने की, आपकी तरफ बढ़ने की, आपका सामना करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा जाग रही है। यानी कि उन चीज़ों का कन्फ्रंट करने की जिन चीज़ों को ये पर्सन अभी तक आपसे छुपाते आए हैं, अभी तक आपसे छुपा रहे हैं। तो ये इनके साथ इनकी सुबह से हो रहा है। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान के मुंह से अब आपके लिए, आपके साथ के कनेक्शन के लिए निकल क्या रहा है, क्या ये पर्सन बोल रही है सुबह से, चाहे फिर अपने आप से या किसी और से। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तो इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के हो, आपने बहुत करा है और शायद अपने आप को कम आंक कर, अपने आप को कम कैलकुलेट करके आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि शायद ये ना आपको डिजर्व करते नहीं थे, इसीलिए यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको इनसे दूर कर दिया, आप इनसे दूर हो गए हो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। विल दिस एवर चेंज। हालांकि मन में एक उम्मीद है इनके, या एक तरह से एक सवाल इनके मन में है, क्या जो चीज़ें आज में हो रही हैं क्या वो बदल सकती हैं, क्या उन चीज़ों के बदलने की अभी भी कोई पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो वो सवाल कभी अपने आप से तो कभी अपने आसपास के लोगों से फ्रस्ट्रेशन के तौर पर ये पर्सन व्यूअर्स बोल रहे हैं। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे बारे में ना सोचो, मेरे बारे में तुम किसी भी तरह से परेशान मत हो, तुम वो करो जो तुम्हारे लिए सही है, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल बोलता है, ना कि वो, जैसे कि होता है ना कि इंसान सॉफ्ट कॉर्नर होने के चलते सामने वाले को माफ़ कर देता है, सामने वाले को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दे देता है। तो आपसे यही चीज़ें व्यूअर्स बोली जा रही हैं कि तुम अब वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है तुमसे, ठीक है। कहना चाह रहे हैं अभी पर्सन की, मैं यही आशा करता हूँ या यही आशा करती हूँ कि काश मैं तुम्हारे साथ ना पूरी तरह से ऑनेस्ट होता या होती, मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से ईमानदार होता या होती। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की इच्छा यहाँ रख रहे हैं। कहना चाह रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि जो ट्रूली फील करते हैं ना उसको एक्सप्रेस करें, उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उससे भागें।
यानी कि अपनी फीलिंग्स जो इनके दिल में एक वक्त पे आपको लेकर डेवलप हुई थी ना, ये उससे अब भागना नहीं चाह रहे हैं। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं, बल्कि पीछे मुड़कर उसको फिर से ये होल्ड करने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, इवन खुद से ही पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि आपसे ये ना सब कुछ जानकर भी ये सब चीज़ें आपसे क्यों नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट नॉट लीस्ट आपसे कहना चाह रहे हैं आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, यानी कि इनकी सोच में व्यूअर्स आप एक दूसरे के साथ हो, ये इनके दिल में आपसे कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। तो व्यूअर्स वही कहते हैं ना कि इंसान देखो, कई बार ये होता है हम जब पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, जब हमको लगने लगता है ना कि अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं होगा, तभी यूनिवर्स डिवाइन कुछ ऐसा मिरेकल कर देती है जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। वही अनएक्सपेक्टेड मिरेकल यहाँ पर व्यूअर्स इस रीडिंग में बताया गया है कि यहाँ पर आपके पर्सन की सोच में आप यहाँ पर किस तरह से एग्जिस्ट हो चुके हो, किस तरह से एक रियलाइजेशन के मोड में आप इस इंसान की सोच में पहुँचा दिए गए हो। लेकिन आपको क्या करना चाहिए इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या सलाह देना चाहती है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है स्पीक योर माइंड, हीलिंग वाटर, क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। तो आपसे देखो डिवाइन यहाँ पर बोल रही है कि आपको ना अपने दिल और दिमाग में अलग अलग अगर थॉट्स चल रहे हैं ना, तो आपको दिल की बातें दिमाग तक पहुँचानी है और दिमाग की बातें आपको दिल तक पहुँचानी है, ताकि दोनों एक ही चीज़ के विषय में सोचें। यानी कि ऐसा ना हो दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। तो ऐसा ना होकर आपको यहाँ पर अपने आप को बैलेंस में लेकर आना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि ये चीज़ें करनी अभी इतनी आसान नहीं रहेंगी। उसके लिए आपको छोटे छोटे रिचुअल्स करने होंगे, जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। हीलिंग वाटर आप अपने पास रखा कीजिएगा। उस हीलिंग वाटर को अपना जो डेली रूटीन में आप पानी पीते हैं उसमें थोड़ा सा डालकर आप पिया कीजिएगा। वो आपको अंदर से क्लींस भी करेगी, अंदर से हील भी करेगी, और आपको साथ ही अपनी स्पिरिट को यहाँ पर व्यूअर्स मेडिटेशंस के माध्यम से क्लींस करना होगा। एंड बॉडी को जैसे आप डेली बेसिस पर नहाते हैं वो आपको डेली बेसिस पर नहाना होगा। आपकी लाइफ में ना व्यूअर्स लिखा बहुत, मतलब जैसे कह सकते हो कि आप किस्मत बहुत अच्छी लिखवा कर आए हो, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। लेकिन ये लाइफ के आपके वो एक्सपीरियंस हैं जिनसे आपको सीखना है, परेशान नहीं होना है। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ सजेशंस बोला जा रहा है। यानी कि देखो व्यूवर्स, इस इंसान ने जो करा उन चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा, या यूनिवर्स का मेन मोटिव था इन सभी चीज़ों के बेस पर आपको बहुत कुछ सिखाना, और आपने वो चीज़ें अगर सीख ली हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस की तरफ बढ़ोगे, बढ़ा दिए जाओगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अभी भी नहीं सीखे हो ना, तो अभी आपको इन सभी चीज़ों के लिए वक्त लगेगा, ये आपसे डिवाइन की तरफ से बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, कनेक्ट कर पाए, अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कर पाए। तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो नोटिफिकेशंस उसकी आप तक ज़रूर से पहुँचे। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।